हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में देख सकते हैं जो आपकी डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटिकल साइंस, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट ऑल यूजी को, जैसे कि बीए प्रोग्राम भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स भी हो सकते हैं, इंग्लिश ऑनर्स भी हो सकते हैं, मतलब ऑल यूजी कोर्स के स्टूडेंट है। तो ये सब्जेक्ट अगर आपके पास भी है पॉलिटिकल साइंस का, तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये वीडियो डीयू एसओ रेगुलर एनसीबीएफ सभी के लिए, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है। तो देखिए गाइस, पूरा न्यू सिलेबस है, किसी को भी कोई आइडिया नहीं क्वेश्चन किस टाइप से पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन है पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए गए, पूरी आपकी स्टडी मटेरियल को पढ़ने के बाद समझ के आपको बनाया गया है इस पीडीएफ को, जिसमें टोटल आपको 14 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके अगर किसी को भी इस पीडीएफ को परचेज करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ 50 रुपये में इस पीडीएफ को सेंड कर दिए जाएंगे। और एक चीज़ आपको हम विश्वास दिला दें कि पूरा ये 14 क्वेश्चन में से आपके पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। सिर्फ आपको पेपर में 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं। तो इस वीडियो को देखते हैं, इस वीडियो को पढ़ते हैं, तो इसके बाद और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन आप करके जाइए, पेपर में 100% आप पास होंगे अच्छे नंबरों से, और यही पीडीएफ में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सिलेबस की बात कीजिए, टोटल देखिए आपकी यूनिट कितनी है। टोटल यहाँ पर 5 यूनिट है, जिसमें चैप्टर आपका 8 बन रहा है। 9 चैप्टर तक है लास्ट, ठीक है। तो 9 चैप्टर के अकॉर्डिंग 14 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन लिया गया हर चैप्टर से। तो इसमें जो क्वेश्चन क्या है हर यूनिट से लिया गया वो हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन को साथ के साथ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था को परिभाषित करो, उनकी उत्पत्ति और महत्व की व्याख्या करें। सबसे पहले क्या बताना है आपको, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसकी परिभाषा बतानी है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका महत्व क्या है वो बताना है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है आपके पेपर में, तो ये क्वेश्चन आप करके जाइएगा। चैप्टर आपका फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये लिया गया है। फिर इसके महत्व के अकॉर्डिंग पॉइंट आपको देखने को, फिर निष्कर्ष। फिर आपको चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए, ठीक है। आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है, इसकी उत्पत्ति और मुख्य घटक पर चर्चा करें। और ये क्वेश्चन ऑप्शन में देखिए, आर्थिक राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। आर्थिक राष्ट्रवाद के अध्ययन की विशेषता और प्रमुख आलोचनाओं का वर्णन कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो देख सकते हैं, सबसे पहले परिचय लिखेंगे, फिर इसके बारे में लिखेंगे, फिर इनकी जो विशेषता के पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिल गई। यहाँ पर उत्पत्ति के अकॉर्डिंग इनके जो प्रमुख घटक है उनके पॉइंट आपको देखने को मिल चुके हैं। फिर इसके बाद इसकी जो आलोचना के पॉइंट, तो दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इसी में। तो इस टाइप से ही पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर लिख लेना, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के अकॉर्डिंग वीडियो एक्सप्लेन चाहिए तो कमेंट कीजिए कि जल्दी से अपलोड किया जा सके। क्वेश्चन थर्ड देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में रचनात्मकवाद का अध्ययन की विवेचना कीजिए। रचनात्मकवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये दोनों में से किसी भी टाइप से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संक्षिप्त टिप्पणी में मतलब सब कुछ आ जाता है, शॉर्ट में आपको जो जो पता है थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले परिचय लिखना है, फिर इसके अध्ययन के अकॉर्डिंग पॉइंट है, फिर इसकी जो मूल्यांकन कर सकते हैं, फिर निष्कर्ष आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन 4 बनता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में उदारवाद के उदय और इनकी विशेषता की व्याख्या कीजिए कि उदारवाद का उदय कैसे हुआ, उनकी विशेषता क्या है वो आपको बतानी है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में उदारवाद की प्रमुख विशेषता की व्याख्या कीजिए कि इनकी विशेषताएं क्या आती है वो बतानी है। तो परिचय, फिर इसका अर्थ, फिर इसकी उत्पत्ति, फिर इसके जो उदारवाद के अकॉर्डिंग पॉइंट है, इसके चरण भी है, उदय के क्या क्या पॉइंट थे, फिर इनकी जो विशेषता का पॉइंट है, तो इस टाइप, फिर निष्कर्ष, इस टाइप से क्वेश्चन है पूरा तैयार किया गया। अब आपका चैप्टर थर्ड बनता है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन में नारीवादी की भूमिका का वर्णन कीजिए कि जो नारीवादी है उनकी क्या क्या भूमिका थी वो आपको बतानी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। फिर आपका चैप्टर 4 आ गया, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, वैश्वीकरण की उत्पत्ति और विकास पर चर्चा करें तथा वैश्विक व्यापार पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें। क्वेश्चन 6 है। तो जो इनकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका के अकॉर्डिंग ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके जो कह सकते हैं इसके प्रमुख चरण, जैसे उत्पत्ति और विकास के अकॉर्डिंग, तो ये पॉइंट है। फिर इनका जो प्रभाव क्या पड़ा वैश्वीकरण के अकॉर्डिंग, तो ये पॉइंट है आपको, फिर निष्कर्ष। फिर आपका क्वेश्चन 7 बन रहा है, बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका और इसके विभिन्न दृष्टिकोण की व्याख्या करें। तो परिचय, फिर इसका जो अर्थ है क्या है, फिर इसके दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग ये पॉइंट है।
फिर इनके जो निगमों की भूमिकाएं क्या है, तो ये है। फिर निष्कर्ष आपका फिर चैप्टर 5 आ गया। देखिए, विदेशी मुद्रा क्या है, इसकी विभिन्न प्रणालियों को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन 8 है। परिचय, फिर जो एक मुद्रा होती है, पैसे मतलब, उसको बारे में आपको बतानी है। यहाँ पर सारे पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे इस पीडीएफ में। फिर इसके बाद जो चैप्टर आपका 6 बनता है, देखिए उसमें से क्वेश्चन लिया गया, क्षेत्रीय वित्तीय संस्था का संक्षिप्त वर्णन करें। तो संक्षिप्त के अकॉर्डिंग आप ये लिख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन 10 है, वैश्विक वित्तीय संस्थाओं का उल्लेख करें तथा विश्व बैंक की भूमिका का वर्णन करें। तो सबसे पहले वैश्विक वित्तीय संस्था क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर इनकी संस्थाओं के बारे में ये पॉइंट है। फिर जो विश्व बैंक की भूमिका क्या क्या है, वो आपको बतानी होती है। फिर निष्कर्ष। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 बन रहा है, डिजिटल अर्थव्यवस्था के उद्भव और विकास तथा इनके प्रभावों पर चर्चा करें। क्वेश्चन 11 है। तो इनका विकास कैसे हुआ, वो आपको पॉइंट ये बताएंगे। फिर इसके बाद जो इसका प्रभाव क्या पड़ा अर्थव्यवस्था पर, ये पॉइंट आप देख सकते हैं। फिर निष्कर्ष। फिर आपका चैप्टर 8 आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्थिक संकट क्या है। 1930 के दशक की महामंदी की व्याख्या करते समय कीन्स के सुझावों की व्याख्या करें। तो जो आर्थिक संकट का अर्थ क्या होता है, इनके बारे में, इनके जो प्रमुख कारण क्या था, ये पॉइंट है। इनके जो सुझाव क्या थे, इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर निष्कर्ष। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो इस पर टिप्पणी करना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। 9 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि चैप्टर 9 से लिया गया है। जो इसमें 2 पॉइंट है, इन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करने होंगे। पॉइंट आप देख ही सकते हैं। जो मार्क्सवादी का विश्लेषण, वैश्विक अर्थव्यवस्था का मार्क्सवादी का विश्लेषण करना है, तो ये पॉइंट है। ठीक है, तो इस टाइप से ये पूरे आंसर को तैयार किया गया। इस पीडीएफ में पॉइंट टू पॉइंट आंसर है, जिससे कि 1 से 2 बार में आप अच्छे से पढ़ के समझ सकते हो और पेपर में आंसर याद करके आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिएगा। अगर इनके क्वेश्चन भी आंसर की वीडियो एक्सप्लेन चाहिए तो कमेंट कीजिए कि गाइस जल्दी से अपलोड किए जा सके। और किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो व्हाट्सएप पर कीजिए मैसेज। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए पीडीएफ होने जा रही है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो जिससे बेनिफिट होगा, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग और इस वीडियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो थैंक यू।